गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 5.3। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी सॉल्विंग। क्वेश्चन में पूछा गया है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे पहला है स्पिनिंग ऑफ व्हील। एक व्हील यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें 2 बार ए लिखा हुआ है और बी सी डी लिखा हुआ है। बच्चों अगर हमसे यहाँ पे टोटल आउटकम्स पूछा जाए तो यहाँ पे टोटल 5 आउटकम्स हैं, बट ए और ए यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो उसको हम सिंगल बार ही काउंट करेंगे जब हम आउटकम्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपके पास हो जाएगा ए, बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे टोटल 4 आउटकम्स है, बट अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल आउटकम्स पूछा जाए तो ए को आप वहां पे 2 बार काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए टॉसिंग ऑफ कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन्स हैं और उनको टॉस किया जा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है दोनों टाइम हेड आ जाए, हो सकता है पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले में टेल आ जाए दूसरे वाले में हेड आ जाए, और हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। तो ये इसके आउटकम्स हो जाएंगे टोटल 4। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं इसके आउटकम्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया है, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। सबसे पहला आपसे पूछा गया है प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो 1 की टेबल में आए और अपनी खुद की टेबल में आए उसको हम प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो उनके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो जैसा कि बच्चों सैंपल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे कितने नंबर्स आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। तो बच्चों इसको सैंपल स्पेस हम बोलते हैं कि इतनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं। अब प्राइम नंबर इनमें कौन कौन से हैं? तो बच्चों प्राइम नंबर यहाँ पे हमारे पास है 2, 3 और 5। बच्चों 1 एक्सेप्शनल केस है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आंसर हो जाएंगे 2, 3 एंड 5। अगला आपसे पूछा गया नॉट अ प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से नंबर बच रहे हैं? 1 बच रहा है, उसके अलावा 4 बच रहा है और 6 बच रहा है। बच्चों बट यहाँ पे आपके पास 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, तो 1 को आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट आपकी एनसीईआरटी बुक्स में यहाँ पे दिया हुआ है तो आप 1, 4, 6 आंसर कंसिडर कर लें, बट इसका एक्चुअल आंसर 4 एंड 6 ही होगा। अगला बोल रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, मतलब ऐसा नंबर जो कि 5 से बड़ा हो। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 6 हो सकता है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, बच्चों नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब 6 को छोड़ के, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएंगे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 को भी हम इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं बोला है कि 5 से इक्वल नहीं हो सकता, 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो उससे इक्वल या उससे स्मॉलर हम ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 3 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एक व्हील देखा था, तो व्हील यहाँ पे आ चुका है। उसमें देखिए कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ए जो है वो 2 बार आ रहा है, उसके बाद बी, सी एंड डी आ रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है कि डी में स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ चुका है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे इवेंट क्या हो जाएगा बच्चों? इवेंट हो जाएगा गेटिंग डी। अब बच्चों डी कितनी बार आ सकता है? तो डी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आ सकता है, इसीलिए हमारे फेवरेबल कितना हो जाएगा? 1 और टोटल कितना है यहाँ पे? 5। तो आंसर 1/5 आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्का होता है। कितने एस होते हैं? 4 एस होते हैं एक डेक ऑफ कार्ड में। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 4, टोटल आउटकम्स है 52, कैंसिल आउट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1/13। और लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम गिवन है बच्चों, जिसमें कुछ एप्पल्स दिए हुए हैं, आपको स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे टोटल कितने रेड एप्पल्स हैं? 4 हैं और ग्रीन एप्पल्स कितने? 3 है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें कि टोटल एप्पल्स कितने हो जाएंगे
तो टोटल एप्पल हो जाएंगे 4 + 3 जो कि 7 के बराबर हो जाएंगे। हमको क्या चाहिए, हमको रेड एप्पल्स चाहिए, तो रेड एप्पल्स कितने हो सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल एप्पल्स कितने 7 है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है द नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। कुछ स्लिप्स बनाई हुई हैं, उसमें नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 10 तक। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले गेटिंग अ नंबर 6। यहाँ पे कुछ सैंपल स्पेस हमने बना के रखे हैं। बच्चों सैंपल स्पेस का मतलब होता है जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं उसको हम सैंपल स्पेस बोल देते हैं। अब यहाँ पे 6 आने की पॉसिबिलिटी, 6 कितनी बार आ रहा है बच्चों 1 बार आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी निकल के आती है 1/10 आ जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो एक बार फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको एक बार लिखने की रिक्वायरमेंट है। अगला देखते हैं यहाँ पे गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो बच्चों 6 से कम यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो टोटल कितने नंबर हो सकते हैं 5 नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स आर 10। कैंसिल कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, मतलब 6 से यहाँ पे बड़ा चाहिए। तो 6 से बड़ा कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है 7, 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7, 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पे टोटल फेवरेबल में कितने 4 है डिवाइडेड बाय 10। आप कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 2/5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो बच्चों 1 डिजिट नंबर क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक हो सकता है। तो टोटल फेवरेबल 9 है डिवाइडेड बाय टोटल आर 10। तो यहाँ पे 9/10 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है। स्पिनिंग व्हील में आपके पास 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। इसका मतलब आपके पास टोटल 5 सेक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इवेंट 1 है आपके पास गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, मतलब ग्रीन सेक्टर आपके पास कितने हैं, तो टोटल 3 ग्रीन सेक्टर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे आपके पास फेवरेबल कितने हैं 3 है डिवाइडेड बाय टोटल कितने 5 है। तो आपके पास 3/5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए, तो या तो ग्रीन हो सकता है या तो रेड हो सकता है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 + 1, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 4/5 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमने इवेंट दिए हुए थे उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है। पहला हमने फेवरेबल आउटकम जो कि प्राइम नंबर के लिए निकाला था वो थे 2, 3 और 5। तो फेवरेबल हमारे पास कितने हो गए 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने 6। जब हम इसे कैंसिल करेंगे हमारे पास आंसर 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम नॉन प्राइम नंबर देख रहे थे तो 1, 4 और 6 आंसर आया था एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, जबकि आंसर यहाँ पे 4 और 6 होता है क्योंकि 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। यह हमें 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। तो आप अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो आपको 3/6 करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करेंगे आपके पास आंसर 1/2 आ जाएगा। जबकि अगर आप लॉजिक के हिसाब से चलेंगे तो आपके पास 2/6 यानी कि 1/3 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए नंबर ग्रेटर देन 5, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। लास्ट वाला देखते हैं नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 5 थे यहाँ पे, तो 5 डिवाइडेड बाय टोटल यहाँ पे कितना है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने फाइनली चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे क्लास 8th के लिए फिनिश कर लिया है। अगली क्लास में मैं आपको मिलूंगा चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और अब आप एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस को फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।